तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ थोड़ा रेगुलर हिंदी रीडर से कि पहले वीडियो जो मुझे डालनी चाहिए थी थोड़ा मैंने डिले हुआ आज, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सिद्धू मूसेवाला पे हमने डालनी थी। वो भी हिंदी में है लेकिन सब्जेक्ट वो हट के था। अब की जो वीडियो बना रहे हैं, मेन वीडियो हमारी आज की, ये कल के हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने सट्टा बाज़ार के ऊपर एक एपिसोड बनाया था, बहुत लोगों ने पसंद किया और जो एक मैसेज देना चाहते थे हम कि सट्टा बाज़ार में किसी का भला नहीं होता, और वो आज हमने देख लिया। वो मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच था। इसके पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये टूर्नामेंट शुरू होने के पहले जो सट्टा बाज़ार के रेट निकले थे उसमें ऑस्ट्रेलिया को विनर बताया गया था, मोस्ट फेवरेट कहा गया था। उसके बाद इंग्लैंड का नंबर था दूसरे नंबर पे और भारत का तीसरे नंबर पे। मतलब पूरा टी20 वर्ल्ड कप जीतने का पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का गिना जाता था, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा भारत का। लेकिन एक ही मैच में पूरी इक्वेशन बदल गई। टूर्नामेंट शुरू होने के पहले जो ऑस्ट्रेलिया का रेट था 3 रुपये कुछ पैसे का, वो अभी बढ़ के 6 रुपया 60 पैसे हो गया। मतलब डबल उसका टूर्नामेंट जीतने के चांसेस आधे रह गए। और अचानक इंग्लैंड नंबर 1 पे आ गया, भारत नंबर दूसरे पे और न्यूजीलैंड तीसरे पे पहुंच गया, जो पहले 7वें 8वें नंबर पे था। तो जो लोग ये सोच के जुआ लगाते हैं कि जो सट्टा बाज़ार ने कह दिया वही होगा, उसको देख के पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घोड़ों की रेस में, कुत्तों की रेस में जो चार्ट बनता है, जो बुक बनती है, जो बुक मेकर बनाते हैं, जो उस रेस में उस दिन में जो 6 7 8 रेसेस होनी होती हैं, उसमें कौन सा घोड़ा, कौन सा कुत्ता, कौन सी नस्ल का है, उस घोड़े का बाप दादा परदादा उसने कौन सी रेस जीती थी, उसके अंदर कौन सा ब्लड है। इसी तरह कुत्तों की रेस, ये बहुत टेक्निकल जानकारी वो देते हैं। रोज़ एक रेस वाले दिन बुक छपती है, बुकलेट, उसमें हर घोड़े की, हर कुत्ते की हिस्ट्री दी होती है पिछले 25 30 40 सालों की। कौन कौन सी रेसें जीती, कितने डॉलर का, कितने पाउंड्स का उसने पोजीशन पाई, जीता अपने मालिक को दे के, और उसके साथ साथ जॉकी कौन होता है वो। लेकिन उस बुकलेट में लिखे हुए, उस चार्ट में बताए हुए घोड़ा एक फेवरेट होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर। तो जब रेस ख़त्म होती है तो बहुत बार 80% के करीब चांसेस ऐसे होते हैं कि वो फेवरेट घोड़ा कहीं पहले 3 4 में भी नहीं आता, कई बार तो सबसे पीछे रह गया होता है। तो इंग्लैंड में भी इसी तरह होता है। पैरी बार में, एजबास्टन में, बर्मिंघम का एरिया है जहाँ एजबास्टन क्रिकेट स्टेडियम भी है, मैं उसके नज़दीक ही रहा हूँ काफ़ी देर। तो पैरी बार में जो कुत्तों की रेस होती है उसमें कई बार तो घोड़ों की रेस से भी ज़्यादा लोग पहुँचे होते हैं और पैसा लगाते हैं। खैर, उसी तरह जितने लोग रेस कोर्स में, उतने लोग जीतते नहीं जितने हारते हैं। लाखों लोग पैसा लगाते हैं एक रेस पे, करोड़ों लगाते हैं, लेकिन जीतने वाले वही गिनती के 200 400 500 1000। उसी तरह क्रिकेट का जुआ हो गया। अभी कल के मैच में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के, भारत के मैच में, अगर स्टोरियों की माने, आज मेरी बॉम्बे में दिल्ली से बहुत लोगों से बात हुई है जो लोग पहले धंधा चलाते थे सट्टा बाज़ार का, जो आज भी चला रहे हैं, लेकिन हर आदमी फ़ोन पे आने से डरता है, क्योंकि उनको हज़ारों लोग जानते हैं जिनकी बेट वो लेते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं। लेकिन मैंने एक शख्स ढूंढ ही लिया जो कुछ समय पहले तक मुंबई के बड़े जो बुकीज़ होते हैं, जो बेट एक्सेप्ट करते हैं, वो था। लेकिन उसको एहसास हुआ
कि ये धंधा ठीक नहीं है। वो सब छोड़ छड़ा के अभी वो अपनी लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब पेशे से वकील था, तो अब उसने ये धंधा छोड़ के वकालत अपनी शुरू कर ली, या किसी वकील के साथ अटैच हो गया, मैंने बराबर पूछा नहीं, लेकिन उसने कोर्ट्स की और वो बात की तो मैंने अंदाज़ा लगाया। उस शख्स से मेरी बात हुई, 5 मिनट में उस आदमी ने सब कुछ उसकी सच्चाई निकाल के रख दी इस पूरे गोरख धंधे की, जिसको हम ऑनलाइन बैटिंग कहते हैं, सट्टा बाज़ार कहते हैं। वो अब मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में, उसकी वो बातचीत सुन के आपको भी बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। अब देखिए, कल के मैच में पाकिस्तान भारत 20,000 करोड़ रुपए का सट्टा अभी तक लग चुका है, जबकि मैच शुरू होने में तकरीबन अभी भी 14-15 घंटे बाकी हैं। और जब तक मैच शुरू होगा कल दोपहर को, ये बढ़ के 35,000 करोड़ तक जाने वाला धंधा है। अब इतने करोड़ों रुपए एक मैच पे रखते हैं, कितने लोगों की जीत हार इस पे मुनहसर करती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बात उन्होंने चौंकाने वाली बताई, मेरे लिए चौंकाने वाली हो सकती है, आपको शायद ये बात मालूम हो अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि एक बॉल जो होती है क्रिकेट की, 6 बॉल का एक ओवर होता है, एक एक गेंद जो है उस पर 20 किस्म का सट्टा लगता है। मैं भी हैरान हुआ, एक गेंद पे 20 किस्म का सट्टा कैसे लग सकता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया, आप मेरे से ज़्यादा जानू होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, कि एक गेंद जो है क्रिकेट की, एक ओवर की एक गेंद सिर्फ, उस पर किस किस बात पे जुआ लगता है, सट्टा लगता है। पहली 2-4 बातें मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। उसमें ये होता है कि जो आदमी की पहली गेंद है उस पर वो विकेट लेगा कि नहीं लेगा, विकेट लेगा तो किस तरह लेगा, वो LBW होगा, क्लीन बाउल्ड होगा, विकेट कीपर के द्वारा स्टंप किया जाएगा, कैच आउट होगा। कैच आउट होगा तो कहाँ होगा, स्लिप्स में होगा, गली में होगा, लॉन्ग ऑन पे होगा, लॉन्ग ऑफ पे होगा, बाउंड्री पे होगा, कहाँ कैच आउट होगा। विकेट कीपर कैच लेगा, जब फील्डर लेगा, जब बाउलर खुद बैच लेगा, कैच लेगा, बाउल एंड कैच। इसी तरह क्या उस गेंद पे, एक गेंद पे 1 रन जाएगा, 2 रन जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, या छक्का जाएगा, या उसी गेंद पे बाइज होगी, या लेग बाइज होगी, या नो बॉल होगी, या वाइड बॉल होगी। मतलब कितने एक गेंद की कितनी जो भी उस गेंद से जुड़ी हुई बातें हैं, सबके ऊपर सट्टा लगता है। कोई जुआरी अपना पैसा इस बात पे लगाता है कि पहली गेंद पे वो प्लेयर आउट हो जाएगा, अगर तो आउट हो गया उसको पैसे मिल जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं मिलेगा, देना पड़ जाएगा उसको। और पहली बॉल पे, पहली गेंद पे बहुत कम लोग आउट होते हैं। फिर अगर उसकी पहली गेंद जो है बॉलर ने नो बॉल कर दिया, उस पर लोग पैसा लगाते हैं। मतलब इतने लंबी चौड़ा जुआ क्रिकेट पे लगता है, जितनी वैरायटी या इतने चांसेस ऑफ, इतने एवेन्यूज ऑफ प्लेइंग बेट, कितने तरीके से जुआ लगाया जाता है, वो क्रिकेट पे कमाल है। और उसके साथ साथ कौन प्लेयर कितने रन बनाएगा, कितने ओवर में बनाएगा, किस प्रतिशत से बनाएगा, पहले ओवर में कितने बनाएगा, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, फिर वो पहले 10 रन के अंदर अंदर आउट होगा, या 20 रन के अंदर अंदर आउट होगा, या 30 के अंदर, या वो 50 रन बनाएगा तो सेंचुरी बनाएगा। वो भी छोड़ो, 50 रन पूरे करने हैं, उसके 46 रन हैं, फिर सट्टा शुरू हो जाता है। एक एक सेकंड का, एक सेकंड जिसको हम कहते हैं, एक एक सेकंड में आपको अपना ऑनलाइन बटन दबाना पड़ता है उस बात पे। अगर आपने नहीं दबाया तो आपकी बेट नहीं लगती।
46 रन हो गए, 50 बनाने, फिर सट्टा शुरू लगा देते हैं, स्टोरी लगाना, जुआरी जो बैटिंग करते हैं वेजर्स, कि एक चौके से 50 बनाएगा या छक्के से 52 हो जाएंगे, उसके ऊपर भी पैसा लगाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर क्रिकेट में सट्टा नहीं लगता। और जब रन्स की बात आती है, सबसे बड़ा घपला रन्स पे होता है। कौन प्लेयर कितने रन बनाएगा, कितने रन स्कोर करेगा, कितनी दौड़ बनाएगा, वो सबसे मुश्किल काम है। वहाँ से करप्शन शुरू होती है। छोटी छोटी बातों पे आप क्रिकेट की करप्शन नहीं कर सकते। कोई भी प्लेयर आपको पैसे लेके भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी गेंद पे सिंगल लेगा, कौन सी पे 2 रन लेगा, वो नहीं होता। उनको सीधा साधा ये बताया जाता है कि आपने 10 रन से ज़्यादा नहीं बनाने हैं, हम आपको इतना पैसा दे दें कि आप 9 रन पे आउट हो जाना, या 10 रन के पहले पहले आप स्लो स्कोरिंग करना ताकि 10 रन नहीं बने। ये सेटिंग इसको कहते। इंटरनेशनल क्रिकेट कमीशन की एक एंटी करप्शन यूनिट है जो इस किस्म की हेरा फेरियों को रोकने की इंचार्ज है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा पुख्ता कदम नहीं उठाया गया जिससे ये मालूम पड़े कि क्रिकेट से करप्शन खत्म हो गई। लेकिन अगर करप्शन नहीं होती तो सट्टा बाज़ार जो प्लेयर्स पे लगता है वो नहीं होता। इक्का तुक्का कभी एक बार कभी अजरुद्दीन पकड़ा गया एक स्कैंडल में, एनजी कॉलोनी में पकड़ा गया, कुछ इस किस्म के हमारे इंडिया के और श्रीशांत पकड़ा गया, लेकिन बाद में सब के सब छूट गए। उसके बाद सबको उनके बेनिफिट मैचेस भी दे दिए गए, उन पे जो बैन लगा था वो भी हटा दिया गया। कोई इनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। और मेरे वो मित्र मुंबई के जिनके साथ मैंने 5 मिनट की बात की, उनकी वीडियो आप सुनिए। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, तो भाई साहब खाली इतना बताइए कि 3 दिन पहले जब भाव खुले थे तो ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट फेवरेट गिना जाता था। आज ऑस्ट्रेलिया का भाव आधा रह गया और न्यूजीलैंड जो था वो ऊपर चला गया, भाव उसका भाव कम हो गया तो उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। क्या कैसे हुआ ये बदलाव? देखो, आज सुबह तक मैच चालू होने से पहले ये ऑस्ट्रेलिया का भाव 37 पैसा था और 2.5 रुपया न्यूजीलैंड का भाव था। उसी तरह कप के लिए जो है 3 रुपया ऑस्ट्रेलिया का भाव था और 13 रुपया न्यूजीलैंड का भाव था। ऑस्ट्रेलिया हार गई तो उसका भाव डबल हो गया और न्यूजीलैंड का भाव आधा हो गया। इसके अंदर जो है इतना बैटिंग हो रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। वर्ल्ड वाइड के अंदर पंचर लोग जो है हल्की चीज लगाते हैं। हल्की चीज कभी मैच के अंदर लगाने का नहीं, हल्की चीज खा के चलो। 10 में से आपको 10 में से 8 में कमा के मिलेगा। जो मैच में दिखता है होता नहीं है, और जुआ किसी का ना हुआ। अच्छा, तो आपका कहना एक तरीके से ये भी माना जा सकता है आम आदमी के लिए कि सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन भी कई बार गलत निकल जाती है। जो लोग सट्टा बाजार को लेके चलते हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। आज पहली मैच में खा गए ना धोखा। हाँ भाई, सट्टा बाजार के अंदर भाव खोलने वाला तो इंसान ही है ना, भगवान तो नहीं है ना। बिल्कुल। और ये तो मिस्टेक हो जाती है ना उन लोग से। अभी जैसे आज न्यूजीलैंड की बारी खुली थी, लंबी बारी 146 रन, तो न्यूजीलैंड का कितना रन आया? 200 रन आया। और इसके अंदर तो बॉल एक बॉल के ऊपर अप डाउन होता है। हर विकेट के ऊपर कभी कभी तो एक 8 रन निकल जाता है। ओके। हाँ, बहुत इसके अंदर स्पेकुलेशन बहुत है और इतना टर्नओवर है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। और इन लोग का सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक ही रन के अंदर 1 सेकंड के अंदर आपको 5-10 करोड़ का भी सौदा 1 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइज है। ये बैटफेयर का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्ल्ड वाइज है। तो आप सोचिए कि वर्ल्ड से कितना उसके ऊपर लोड आता होगा। बिल्कुल। अच्छा, कल की बात करें पाकिस्तान इंडिया के मैच की। अभी पाकिस्तान का रेट सट्टा बाजार ने निकाला है 57 पैसा, इंडिया का 57, पाकिस्तान का 192, यही है ना? नहीं, 192 नहीं, 172। 172, ओके। तो आपको लगता है, और उसमें रन का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंडिया को कोई 176। अब देखो, हाईलाइट वही है कि रन का ज्यादा खाली 10 रन का डिफरेंस है। और इन लोगों ने इंडिया को हॉट फेवरेट किया हुआ है। ये तो अभी खुलता भाव है, जैसे जैसे सुबह होने दो।
ये 50 पैसे वाला 65 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। हाँ। और कल की मैच के अंदर अप डाउन आएगा। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई मैच में ये 20 ओवर का मैच है, अप डाउन हर मैच के अंदर आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक हाँ। बात और जाते जाते आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, को हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। फर्ज करो कल, आज के दिन में इंडिया फेवरेट है अभी तक। कल बराबर है। कल को जिस आदमी ने, फर्ज करो मैंने 57 पैसे के भाव से इंडिया पे पैसा लगा दिया, हाँ। तो कल को इंडिया हार जाता है तो मुझे कितना देना पड़ेगा इसका? अगर समझो आपने 10,000 रुपया इंडिया लगाया 57 पैसे के अंदर, हाँ जी। अगर इंडिया जीतता है तो आपको 570 रुपया मिलेगा। एडवांस तो लेते नहीं है। ओके। अगर इंडिया हार जाती है तो आप 10,000 रुपया हार जाओगे। ओके, इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा तो बहुत से लोग हाँ। डूब जाएंगे अगर इंडिया हार जाता है तो। अभी देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अप डाउन तो माफिया लोग तो सब जगह बैठे हैं सर जी। हल्की चीज उड़ाने में तो सबकी मास्टरी है। पैसा हाँ, सबको चाहिए, वर्ल्ड लेवल हो चुका ये। और ये समझ में नहीं आता है कि टीवी में जो ऐड आता है रमी का ये का, वो भी तो सट्टा ही है ना, वो तो बुकी लोग का ही ये लाइन है सब। तो बिल्कुल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली क्यों नहीं करती है? बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि कल पोज अगर किसी तरह से जो सट्टा बाजार अपने क्यास लगाता है, रेट खोलता है, उनमें हाँ। कहीं इनके सट्टा माफिया की प्लेयर्स के साथ भी सांठगांठ रहती है, जो इनके मुताबिक खेलने से इनको फायदा हो बुक्की को? हाँ, वो तो रहता ही है। देखो हर जगह जहाँ गुल होता है वहाँ मक्खी आती है। बिल्कुल। जहाँ ओके। पैसा रहेगा वहाँ वो गड़बड़ होने वाली है। अभी ये तो नहीं बोल सकते कि किसने गड़बड़ किया। ओके, वो तो पता ही नहीं चलेगा। जो क्रिकेट बोर्ड की वो जो विजिलेंस कमीशन है, वो एंटी करप्शन उनकी टीम है, वो क्या करती हैं सब टीमें जब ये सट्टा कभी रोकने से? आपने कभी सुना कि कोई प्लेयर के घर पे रेड पड़ा, ईडी का रेड पड़ा, सीबीआई का रेड पड़ा? कभी नहीं सुना आज तक। चाहे इंडिया की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड की टीम हो, तो वर्ल्ड की कोई भी टीम हो, आज तक का रिकॉर्ड बताइए। कोई विजिलेंस वालों ने इसके प्लेयर के घर पे रेड डाला, आज तक का रिकॉर्ड आपने सुना है सर जी कभी? वो तो इनके एंटी करप्शन यूनिट जो है वो ऐसे ही है, वो कागजों पर ही है बस। सब मिली जुली बगैर एक थाली पड़ी है, सबको मिलके खाने का है। समझने वाला समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि ये सब क्रिमिनल लोगों की मिली भगत है। अंडरवर्ल्ड माफिया इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, और जिस बिजनेस में माफिया आ जाए, क्रिमिनल एलिमेंट आ जाए, तो उस गेम की जो सैंक्टिटी होती है, जो पवित्रता होती है, जो गेम्समैन स्पिरिट होती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो गेम सिर्फ बिजनेस बन के रह जाती है। और उस बिजनेस में फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाज़ार के मालिकों को होता है, आम आदमी को नहीं होता, या उन लोगों को होता है जो सट्टा बाज़ारियों के साथ मिलके खेल का खेल करते हैं। जैसे प्लेयर हुए, प्लेयर्स के रिश्तेदार हुए, उनके एजेंट, या वो लोग जो प्लेयर्स का और सट्टा बाज़ार चलाने वालों के बीच में काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, या जो उनकी नॉलेज में रहने वाले लोग, उनके आसपास के, या जिन लोगों को खुश करना होता है। अब सट्टा बाज़ार वाले इतना पैसा कमाते हैं तो उनको पॉलिटिशियन को भी खुश करना है, उनको पुलिस वालों को भी खुश करना है, उनको क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी खुश करना है। तो इस किस्म की सरकारी एजेंसियों के लोग उनको खुश करने के लिए उनको टिप दे देते हैं कि आप इस पार्टिकुलर चीज़ पे आप जितना पैसा लगाना है लगा लो, आप कमा जाओ। वो चीज़ वो होती है जहाँ पे सट्टा बाज़ार वालों की और प्लेयर की सेटिंग होती है, उसमें कोई भी हेरा फेरी होने का जो कारण होता है वो बहुत कम हो जाता है। और कल देखिए आप, हिंदुस्तान का भाव 57 पैसा, पाकिस्तान का 1 रुपया 72 पैसा, मतलब इतना बड़ा फर्क स्टोरियों ने, सट्टा बाज़ार वालों ने रख दिया। अगर आप रेट देखो, 57 पैसे 57 पैसा, दूसरी तरफ 172, 3 गुना से भी ज़्यादा। लेकिन जब आप रन्स का डिफरेंस देखो, जो दोनों टीम्स को रन दिए हैं सट्टा बाज़ार ने कि भारत 176 बनाएगा
पाकिस्तान 166 के करीब बनाएगा। क्या 10 रन के फ़र्क में मैच इधर का उधर नहीं जा सकता? 2 छक्के इधर उधर लग जाए तो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, 3 चौके लग जाएं तो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? ये बात आपने हमारे उस मित्र से सुनी। इस धंधे में कोई जीत के नहीं गया, ये जुआ किसी का नहीं हुआ। उस मेरे मित्र ने ये बात कही, आपने सुनी होगी। और इसके साथ साथ एजेंसीज, हमारी सरकार जो इसको अलाउ कर रही है, वही लोग जो एक ज़माने में क्रिकेट खेलते थे आज वो ऑनलाइन सट्टा को प्रमोट कर रहे हैं। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कल के मैच में जो 35,000 करोड़ तक जाने वाला है, उसमें आप देखना कितने बड़े बदलाव होंगे। हमेशा सट्टा बाज़ार पे भरोसा मत कीजिए, ये उनके अपने बेनिफिट के लिए है, आपके लिए कभी कोई नहीं सोचेगा। सट्टा बाज़ार खुद पैसा कमाने के लिए प्रेडिक्शन करता है, बाद में प्रेडिक्शन गलत भी निकलती हैं। वो भी आपने सुना उस शख्स से जो एक ज़माने में इस धंधे का बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।